किसान भाइयों, क्या आप भी भेड़ चाल में चल रहे हैं? क्या आप भी यही सोचते हैं कि दूसरा पानी लगाने के ठीक 20 या 22 दिन बाद ही तीसरा पानी लगाना जरूरी है? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो रुकिए। आप अपनी फसल का फायदा नहीं, नुकसान कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपकी गेहूं की फसल खुद आपको बता रही है कि उसे पानी और खाद की जरूरत कब है। आज हम उस सीक्रेट स्टेज की बात करेंगे जो अभी आपके गेहूं के तने के अंदर चल रही है, जिसे देखकर ही आपकी पैदावार तय होगी। इस वीडियो में हम दो तरह की खेतों की बात करेंगे। वो खेत जहां गेहूं बहुत शानदार और हरा भरा खड़ा है, वो खेत जहां गेहूं कमजोर है या पीला पड़ रहा है। दोनों के लिए खाद का फॉर्मूला अलग अलग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं पानी के समय की। देखिए, कोई फिक्स नियम नहीं है कि आपको 20वें दिन ही पानी लगाना है। अगर आपने दूसरा पानी 22-23 दिन पहले लगाया था, तो आज तीसरा लगाने से पहले 3 चीजें देखें। पहली, मिट्टी की कंडीशन। अगर आपकी मिट्टी भारी है, नमी पकड़कर रखती है, तो आप 2-4 दिन और रुक सकते हैं। लेकिन अगर रेतीली या हल्की मिट्टी है, तो आप 15-16 दिन पर भी पानी लगा सकते हैं। दूसरा, फसल की रंगत। अगर फसल मुरझा रही है, तो तुरंत पानी दें। तीसरा, मौसम। अभी कड़ाके की ठंड है, रात को पाला जम रहा है और बर्फ पड़ रही है। सावधानी, पानी ज्यादा लेट भी नहीं करना है, 20-22 दिन से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा ठंड में अगर जमीन सूखी रही तो पाले का असर जड़ों पर ज्यादा होगा और पौधे को झटका लगेगा। नमी रहने से तापमान बना रहता है। अब समझिए कि पानी और खाद क्यों जरूरी है। बाहर से आपको सिर्फ पत्तियां दिख रही हैं, लेकिन ये देखिए, तने को चीरते हुए पौधे के तने के अंदर बालियां बननी शुरू हो चुकी हैं। इसे बूटिंग स्टेज कहते हैं। इस नन्ही सी बाली में कितने दाने होंगे और इसकी लंबाई कितनी होगी, ये काफी हद तक तय हो चुका है। अब हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है दाने का वजन और चमक बढ़ाना। अगर इस समय पौधे को सही खुराक नहीं मिली, तो ये बाली कमजोर निकलेगी और दाने पिचक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस समय कौन सा जादुई खाद डालना है। सबसे पहले उन किसान भाइयों के लिए बात करते हैं जिनका गेहूं एकदम हरा भरा है, कोई बीमारी नहीं है। आपको अब सिर्फ पैदावार बढ़ाने पर ध्यान देना है। आपको तीसरे पानी के साथ डालना है कैल्शियम नाइट्रेट। क्यों डालें? इसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में मिलेगी, साथ में कैल्शियम है जो तने को मजबूत करेगा, और सबसे खास बात, इसमें बोरॉन मिक्स होता है। बोरॉन का काम परागण और दाने भराई के लिए अमृत है। ये दाने को मोटा और चमकदार बनाएगा। मात्रा लगभग 12 से 15 किलो प्रति एकड़। 25 किलो का बैग लगभग 1300 से 1500 रुपए का आता है। आधा बैग 1 एकड़ में काफी है। टिप, इसके साथ आप नाम मात्र का यूरिया मिला सकते हैं। क्या ना मिलाएं? कैल्शियम नाइट्रेट के साथ डीएपी, सल्फर या जिंक सल्फेट मिलाकर डालने की गलती ना करें। ये रिएक्शन कर जाएगा और फसल जल सकती है। इसे अकेला ही डालें। अब आते हैं दूसरी स्थिति पर। अगर आपके खेत में पीलापन है, फुटाव कम हुआ है या पौधा कमजोर है। अगर पीलापन नीचे की पुरानी पत्तियों में है तो घबराएं नहीं, ये ठंड या नाइट्रोजन ना उठा पाने की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर ऊपर की पत्तियां पीली हैं तो पौधे को तुरंत ताकत की जरूरत है। यहां कैल्शियम नाइट्रेट काम नहीं करेगा। यहां आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना है, नोट कर लें। पहला, यूरिया 30 किलोग्राम प्रति एकड़। दूसरा, जिंक सल्फेट। अगर 33% वाला है तो 4 से 5 किलो। अगर 21% वाला मिल जाए, जो सबसे बेस्ट है, तो 7 से 8 किलो। तीसरा, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़। ये बहुत सस्ता है, 30-35 रुपए किलो। फायदा, यूरिया से ग्रोथ मिलेगी, जिंक और मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाएंगे जिससे पीलापन हटेगा और पौधा हरा होगा। जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट में सल्फर भी मौजूद होता है, तो आपको अलग से सल्फर डालने की जरूरत नहीं है। ये कॉम्बिनेशन कमजोर गेहूं को 1 हफ्ते में काला और दमदार बना देगा। अगर आप नीचे खाद नहीं डालना चाहते और आपकी फसल अच्छी है, तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। गाभा अवस्था यानी बूटिंग में NPK 05234 1 किलो के साथ 100 ग्राम बोरॉन मिलाकर स्प्रे कर दें। यह भी बहुत शानदार रिजल्ट देता है और खर्चा भी कम आता है। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष ये है, भेड़ चाल ना चलें। अगर फसल अच्छी है तो कैल्शियम नाइट्रेट डालें। अगर फसल कमजोर पीली है तो यूरिया, जिंक और मैग्नीशियम डालें। पानी मिट्टी की नमी देखकर ही लगाएं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अब आपके लिए एक छोटा सा काम, कमेंट में मुझे बताएं कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हुई है। मैं कमेंट्स में आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है।
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।